अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल जुट चुके हैं। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में भी खुद को बदल लेने की बड़ी कवायद चल रही है। पहले बात हम अपोजिशन की करेंगे। कांग्रेस ने कल देर शाम अपना अध्यक्ष ही बदल दिया। ब्रजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को यूपी कांग्रेस का चीफ बना दिया गया। राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, नो बीजेपी। समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर आई है। बीजेपी भी गांव-गांव घूम रही है, क्षेत्र पंचायत प्रधानों तक की बैठक आयोजित कर रही है। यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिसात सज चुकी है और 2024 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत है। और आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु भी यही है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुकी है। यह ऐसा दौर है जहां कोई थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, थोड़ा भी नहीं। जिसको लगता है कि जहां जहां कील कांटे हैं उसको दुरुस्त कर लो। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। कांग्रेस ने अचानक से अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म था बहुत पहले से, लेकिन एन चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश जैसे हाई स्टेक पॉलिटिकल स्टेट में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के ने अपने अध्यक्ष को बदल दिया। कारण क्या है? इन कारणों की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ेगी बल्कि इंडिया अलायंस लड़ रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर अपर कास्ट से प्रदेश अध्यक्ष देने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर क्या निर्णय कर रही है? क्या यूपी को लेकर कांग्रेस की कोई प्लानिंग है, या सब कुछ बिना प्लानिंग के आपाधापी में किया जा रहा है? क्या कारण है? इसकी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस का वोट शेयर भले ही असेंबली के इलेक्शन में 2% रहा हो और उनके 2 एमएलए हों, लेकिन कांग्रेस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 2014 के पहले तक बड़ी अच्छी परफॉर्मर मानी जाती थी। लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस यूपी में सिमटी। लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस यूपी में एक फैक्टर होता है, लेकिन चूंकि उसे अलायंस में जाना है, सीटें तय नहीं है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के हिस्से यूपी में क्या आएगा, यह सब अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदलकर कांग्रेस ने संकेत दिया है कि अब वो तेवर आक्रामक करेंगे। लेकिन पहले से ही सुस्त पड़े, बेदम पड़े संगठन में क्या नए अध्यक्ष कोई जान डाल पाएंगे? हालात बहुत चैलेंजिंग है कांग्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश में अपने अतीत से लेकर, अपने जन्म काल से लेकर अब तक कांग्रेस सर्वाधिक संक्रमण काल से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस अपने दुर्दिनों को देख रही है उत्तर प्रदेश में। लिहाजा नए अध्यक्ष ने वाराणसी यानी अपने घर पहुंचते ही एक विस्फोट कर दिया। राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक कांग्रेस ने क्लैरिटी नहीं दी थी कि 2019 के बाद राहुल वापस आएंगे अमेठी या नहीं आएंगे, वायनाड ही रहेंगे। लेकिन अजय राय ने तो आज ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या वाकई ये कोई रणनीतिक बयान है, या फिर नए अध्यक्ष ने बिना केंद्र से पूछे जोश जोश में ये बयान दे दिया है? इसके मायने क्या हैं? हम इसके भी आज कारणों की समीक्षा करेंगे। बड़े दिनों से चर्चा चल रही थी कि जयंत चौधरी अब गए कि तब गए, आज गए कि तब गए। लेकिन जयंत चौधरी ने वोट न डालकर दिल्ली सर्विस बिल अधिनियम के मामले में यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कुछ चल रहा है। हाथ में हाथ डालकर जो चलता है वही चल रहा था। लेकिन मामला शायद जो भी कारण राजनीतिक रूप से रहे हों, लेकिन आज जो उन्होंने बयान जारी किया जयंत चौधरी ने, उन्होंने कहा मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, एक बार ठान लेता हूँ तो ठान लेता हूँ, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन खुलकर भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैंने ठान लिया तो ठान लिया, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। लेकिन ज़िद्दी किस मामले में ये नहीं बताए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो अपनी तैयारियों में। अखिलेश यादव इन दिनों जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। बुंदेलखंड के बाद वो फतेहपुर, रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुँचे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे ताकतवर पार्टी है। उसका मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी संगठन के रूप में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है,
वेल प्रिपेयर्ड है भारतीय जनता पार्टी और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मुद्दों के साथ भी, संगठन के साथ भी, रिसोर्स के साथ भी और मैन पावर के साथ भी और कार्यकर्ताओं के साथ भी। और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना कमिटेड वोट बैंक है। और ये सब मिलकर किससे लड़ रहे हैं? बीजेपी से लड़ रहे हैं। और बीजेपी की ताकत यूपी में बढ़ी है इन दिनों। क्यों? अनुप्रिया पटेल मजबूती से खड़ी हैं बिना किसी संशय के। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के नए खेवनहार हैं। संजय निषाद उनके साथ मौजूद हैं। यानी बीजेपी जितने छोटे छोटे कील कांटे हैं उन सबको दुरुस्त करके अपने जहाज को आगे बढ़ा रही। कारण क्या है कि बीजेपी का पावर हाउस पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश ही है, जहां से उनको ताकत मिलेगी दिल्ली पहुंचने की। अन्य राज्यों में बीजेपी चैलेंज फेस कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से ही उसे दिल्ली की ताकत मिलेगी। तो ये बदलाव की बयार जो उत्तर प्रदेश में चली है, इसके परिणाम क्या होंगे? क्या इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश के भीतर एनडीए अलायंस को कोई खास चैलेंज दे पाएगा, या फिर एनडीए के सामने इंडिया अलायंस ढेर हो जाएगा? कुछ बयान सुनिए, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। अपने स्थापना काल के बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दुर्दिन देख रही है। विधानसभा में केवल 2 सीटें जीत पाने वाली कांग्रेस लोकसभा में पिछली बार 1 सीट पर सिमट गई थी। सबसे बड़े नेता राहुल गांधी स्वयं चुनाव हार गए थे और अब राहुल गांधी के अमेठी चुनाव लड़ने की फिर कवायद की जा रही है। लेकिन ये सवाल तो कांग्रेसियों को अपने आप में खुद पूछना पड़ेगा। उन्हें याद भी नहीं होगा कि अमेठी राहुल गांधी जी पिछली बार कब आए थे। पराजित होने के बाद पूरी तरह से पलायन कर गए राहुल गांधी। अब अमेठी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को अब फिर किसी दूसरे राज्य में ही ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, आज की पर चर्चा